हर हर महादेव। मैं अभी ऊखीमठ में हूँ। ऊखीमठ जो धार्मिक और सांस्कृतिक की नगरी है, और अभी मैं श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हूँ। यह सी लेवल से 13,011 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री केदारनाथ और श्री मद्मेश्वर जी की शीतकालीन पूजाएं यहीं पे संपन्न होती हैं। और यहाँ पे राजा मानदाता ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करी थी। यहाँ के जो दर्शनीय स्थान है वो उषा, अनिरुद्ध और बाराही माता, श्री हेमंत केदार बैरागी पीठ जो रावल जी का निवास स्थान में माना जाता है। और मंदिर के बारे में हम आपको विस्तृत से बताएंगे, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। इस स्थान पे राजा मानदाता ने तपस्या करी थी। राजा मानदाता यौवनास्थ के पुत्र थे, जो आयु की चौथी अवस्था में जिन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया था, और वो अपने स्थान से चलते चलते इस स्थान पे आए। और यहाँ पे उन्होंने भगवान शंकर की पूजा अर्चना तपस्या करी। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे भगवान शंकर ने ओंकार के रूप में दर्शन दिए, और तब से इस मंदिर का नाम श्री ओंकारेश्वर पड़ा। यहाँ की जो प्रसिद्ध कहानी है वो यह है कि इस स्थान पे उषा अनिरुद्ध विवाह स्थान है। उषा जो कि राक्षस राज बाणासुर की पुत्री, और अनिरुद्ध जो कृष्ण के पौत्र थे, उनकी यहाँ पे शादी हुई थी। एक दिन स्वप्न होता है, वो एक रूपवान, चरित्रवान, गुणवान युवक को अपने स्वप्न में देखती है, और अपने सखी चित्रलेखा से उसकी चर्चा करती हैं। और जो चित्रलेखा होती हैं वो बहुत ही अच्छी बड़ी आर्टिस्ट होती हैं, और वो उस रूपवान युवक का चित्र बना के उसको बताती है। और जो उषा ने सपने में देखा था वही चित्र वो सामने देखती है, तो फिर पता चलता है कि ये रूपवान युवक कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध जो कि द्वारिका में रहते थे, द्वारिका में उनकी नगरी थी। और चित्रलेखा और उषा ने उन्हें योग माया से उनका हरण करके इस स्थान पे उनके साथ विवाह किया था। उषा जो कि उन्हें अपना पति के रूप में मान चुकी थी, तो यहाँ पे उन्होंने विवाह किया। और आपको दिखाते हैं वो विवाह की साक्ष्य की वेदी आज भी यहाँ पे है। वेदी आप अभी देख सकते हैं। उषा के ही नाम पे इस स्थान का नाम ऊखीमठ हुआ। ऊखीमठ पहले उषा मठ, फिर ऊखा मठ, और कालांतर में अभी ऊखीमठ पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। यहीं पे पंच केदार राजस्थान के दर्शन होते हैं। बैसाखी के दिन द्वितीय केदार भगवान मद्मेश्वर जी का कपाट खुलने की तिथि की घोषणा होगी, तो हम उसके बारे में आपको कल विस्तार पूर्वक बताएंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस मंदिर के पुजारी
निवास स्थान श्री रावल केदारनाथ। आए जाने हैं मंदिर के आचार्य जी से मंदिर के बारे में, और मैं मंदिर के बारे में कुछ विशेष बताएंगे हमारे पंडित जी। ये पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर मुख्य मठ। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। हिमालय की तत्व में बसा हुआ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भूत भावन परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री केदारनाथ जी का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर मुख्य मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महाराजा मानधाता की ध्यानाविष्टित मूर्ति है, और महाराजा मानधाता ने यहाँ पे एक पैर पे तप किया, साधना की, ओंकारनाथ सिद्ध किया। भगवान ने ओंकारेश्वर रूप में दर्शन दिया। भगवान का ओंकारेश्वर स्वरूप है, लिंग स्वरूप है, और ओंकारेश्वर मंदिर मुख्य मठ के नाम से जाना जाता है। 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए हैं, जिनके मंदिर सब अलग अलग दुर्गम स्थानों पे हुए हैं। पंच केदार का गद्दी स्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए पंच केदार का यहाँ बराबर दर्शन लाभ मिलता है। पंच केदार में केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। केदारनाथ में पृष्ठभाग, मध्यमेश्वर मध्य भाग नाभि, तुंगनाथ हृदय भाव, रुद्रनाथ मुखा, कल्पेश्वर में जटा का दर्शन है। केदारनाथ मध्यमेश्वर की जो भोग मूर्ति होती है, जिसका 6 महीने अभिषेक पूजन यहाँ होता है, 6 महीने हिमालय में होता है। और केदारनाथ मध्यमेश्वर का होता ही है, लेकिन तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ की विग्रह मूर्तियाँ हैं। इधर पंच केदार लिंग दर्शन, बाराही माता, भैरवनाथ जी और भगवान केदारनाथ का गद्दी दर्शन है। उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है, और शक्ति के रूप में माँ शिवा चंडिका माता दर्शन है। और पूरे विश्व के अंदर, भारतवर्ष के अंदर यही एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु द्वारपाल के रूप में बाहर खड़े हैं। और उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है। उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं। उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है, और उषा के नाम से ही उषा मठ, उखी मठ नामकरण हुआ है। और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे एक पहल की गई, इस स्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। ये एक बहुत सुंदर और सराहनीय पहल है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और तीर्थाटन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सुंदर और सराहनीय है, और यहाँ पे तमाम देश विदेश के श्रद्धालु भक्त आते हैं, और निस्संदेह मनवांछित फल की उनको प्राप्ति होती है। ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्रपीठ है, और परब्रह्म परमेश्वर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मैं परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना कामना करता हूँ कि सर्वे कुशलना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्य हुए। जय श्री केदार हर हर महादेव। आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।